नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष ये है कि अभ्यर्थी या आवारा, सवाल इसे लेकर क्यों खड़े हो रहे हैं। पीछे कई तस्वीरें हमारे लगी हुई हैं, पीछे तो आग ही लगी हुई है। ये आग किसने लगाया, इन तस्वीरों में आग किसने लगाई? सवाल ये होता है कि जिसने इसे शुरू किया होगा। बक्सर से शुरू हुआ विरोध छपरा पहुंचा, सीवान पहुंच गया, गोपालगंज तक पहुंच गया। सेना में भर्ती की तमन्ना थी और इसी तमन्ना को पालने वाले युवा ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। स्टेशनों को फूंक डाला जा रहा है और एम्बुलेंस, गाड़ियां, बसें, यानी इनके रास्ते में जो कुछ भी मिल रहा है उसे वो स्वाहा कर रहे हैं। सवाल है कि अगर नाराजगी है सरकार से तो सरकारी संपत्ति पर गुस्सा क्यों उतार रहे हो भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष और आज न्यूज 18 विशेष में इसी मुद्दे पर बात होगी, इसी पर बात होगी। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं जो यहां लिखा है। जिंदाबाद तो ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, भारत माता की जय। अब भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाने वाले भारत माता को सबल, सुदृढ़, मजबूत बनाने के लिए जो आयाम है उसमें आग लगा रहे हैं। जुबान पर है भारत माता की जय। बिहार में अभ्यर्थियों ने शहर शहर कहर बरपाया। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में भावी अग्निवीरों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। कहीं ट्रेनें फूंक दी, कहीं स्टेशन जला दिया और यही सब दिन भर चलता रहा और जुबान पर भारत माता की जय। शहर शहर उपद्रवियों का कहर। कहीं की आगजनी, कहीं नारेबाजी और तोड़फोड़। ट्रेन किया आग के हवाले। कहीं स्टेशन जला डाला। निजी शोरूम को भी नहीं बख्शा। दफ्तर भी फूंक डाला। बीजेपी ऑफिस भी किया स्वाहा। ये कैसी है नाराजगी? ये कैसा है विरोध? आखिर सरकार की नई योजना अग्निपथ पर इतना क्यों उबल रहे हैं अभ्यर्थी? क्यों सड़कों पर निकाल रहे हैं गुस्सा? क्यों फूंक रहे हैं ट्रेनों और स्टेशनों को? क्या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से मिल जाएगा समाधान? क्या ऐसे हो सकते हैं सेना के अभ्यर्थी?
क्या ऐसे हो सकते हैं सरकारी नौकरी पाने की आस लगाने वाले छात्र? जब सरकार और देश को सेवा देने का है जज्बा, तो सरकारी संपत्ति को नुकसान क्यों? तो केंद्र सरकार ने जब से सेना में भर्ती के नए नियमों का ऐलान किया है, तब से बिहार के कई शहरों में प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के ऐलान से नाराज हैं युवा और कहीं ट्रेन जला रहे हैं, कहीं सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। एम्बुलेंस और आम लोग भी नहीं बख्शे जा रहे। ट्रेन की बोगियों से उठता धुएं का गुबार और धू धू कर जलती ट्रेन। तस्वीरें छपरा की है। ये ट्रेन उस उन्मादी भीड़ की शिकार बन गई जिन्हें हर रोज वो उनकी मंजिल तक पहुंचाती थी। अभ्यर्थियों के भेष में छपरा स्टेशन पहुंची आवारा भीड़ ने पहले स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को पीटा, फिर ड्राइवर के केबिन में आग लगाई और फिर पूरी ट्रेन को ही फूंक दिया। इंजन का स्थिति हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इस इंजन में फिलहाल आग लगा दी गई है और ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये इंजन है और यहाँ पे किस तरह से हालात हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात जो जिले में लगातार तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। सेना में बहाली को लेकर अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही बिहार में उत्पात और बवाल जारी है। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक उत्पात होता रहा। कहीं सड़क पर आगजनी की गई तो कहीं गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे की संपत्ति को पहुंचाया गया। एक तस्वीर गोपालगंज की भी देख लीजिए। कैसे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन से आग की लपटें उठ रही है। धू धू कर जलती ये ट्रेन उन लोगों की हरकत है जो चाहने को तो सेना में जाने की हसरत रखते हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय संपत्ति को जलाने में शर्म नहीं आती। रेलवे ट्रैक पर उत्पात सिर्फ छपरा में ही नहीं हुआ, शहर शहर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। कैमूर की भी एक तस्वीर देख लीजिए। हाथ में तिरंगा और रेलवे ट्रैक पर उत्पात। पहले ट्रैक पर आग लगाई और फिर ट्रेन की बोगी में। आखिर तिरंगे का ये कैसा सम्मान है? आरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आग तो नहीं लगाई गई, लेकिन स्टेशन पर जो हुआ वो हैरान और शर्मसार करने वाला है। खुद को अभ्यर्थी बताने वाले उपद्रवियों की भीड़ ने ट्रैक पर आग लगाई और प्लेटफॉर्म की दुकानों को लूट लिया। सवाल है कि प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंग क्यों? सरकारी संपत्ति को नुकसान से किसको फायदा? क्या प्रदर्शन को किसी ने हाईजैक कर लिया? क्या अग्निपथ के बहाने हो रही आग वाली साजिश? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हंगामे को देखकर समझकर इस आग को बूझकर क्या होगा, ये जानिए कि दुनिया भर के देशों में आखिर सेना में भर्ती के नियम क्या हैं। क्या सभी देशों में पूर्णकालिक सेवा के लिए सेना में भर्तियां की जाती हैं या वहां भी कुछ सालों के लिए रिक्रूटमेंट होती है? केंद्र की मोदी सरकार ने आखिर क्या सोचकर समझकर अग्निपथ योजना लागू की है और क्या इसके पीछे सरकार की दूरदृष्टि है? क्या इसके पीछे आने वाले सालों में युवाओं को ओपन जॉब मार्केट के लिए तैयार करने का उद्देश्य है? आखिर क्या है इस योजना के पीछे सरकार की मंशा? देखिए रिपोर्ट। सेना देश का सबसे अहम अंग है। इसके बिना किसी देश की कल्पना नहीं की जा सकती।
किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के तीनों अंगों पर होती है। इसलिए दुनिया भर के देशों के लिए ये सबसे जरूरी है। दुनिया में दो तरीके से नागरिकों को सेना में भर्ती किया जाता है। पहला है मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस फॉर सिटीजन और दूसरा है वॉलेंटरी मिलिट्री सर्विस फॉर सिटीजन। मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस फॉर सिटीजन के तहत नागरिकों के लिए सेना में काम करना अनिवार्य होता है। इसमें हर नागरिक को एक खास उम्र के दौरान मिलिट्री में अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है। दुनिया के करीब 80 देशों में ये योजना लागू है, जिनमें इजराइल, सऊदी अरब, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और चीन जैसे देश शामिल हैं। इजराइल में अगर आप सिनेमा में काम करते हैं या डॉक्टर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं या फिर आप कवि हैं, आपको सेना में काम करना ही होगा। केवल शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को इसमें छूट मिलती है। वॉलेंटरी मिलिट्री सर्विस फॉर सिटीजन के तहत नागरिकों के पास यह विकल्प होता है कि वो देश की सेना में अपनी सेवाएं दे पाएं, लेकिन ऐसा करना अनिवार्य नहीं होता। अगर वो सेना में जाना चाहें तो वो खास ट्रेनिंग लेकर एक सीमित समय तक सेना में काम कर सकते हैं। भारत की अग्निपथ स्कीम मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस फॉर सिटीजन और वॉलेंटरी मिलिट्री सर्विस फॉर सिटीजन दोनों के दायरे में नहीं आती। अग्निपथ स्कीम में भारतीय युवाओं को सेना में अग्निवीर कहा जाएगा। आसान भाषा में कहें तो आप उन्हें स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले शिक्षा मित्रों की तरह सेना मित्र कह सकते हैं। अग्निवीर पद्धति के मुताबिक सेना में 4 साल नौकरी का विकल्प है। आपको ये नौकरी करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता और ना ही सेना की इस नौकरी से देश की अन्य नौकरियों पर कोई असर पड़ने वाला है। अग्निवीर एक ऐसा जरिया है जिसके तहत मात्र 4 साल की नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेना में नौकरी मिल जाएगी और बाकी 75% कोई अन्य नौकरी कर सकते हैं। अगर वर्तमान में सेना में प्रतिवर्ष 50,000 अग्निवीरों की भर्ती होती है तो 4 साल के बाद 2 लाख अग्निवीर होंगे। इनमें 1.5 लाख अग्निवीर हर साल ओपन जॉब मार्केट में आ जाएंगे और इसके 25% यानी 50,000 अग्निवीर सेना में स्थायी रूप से जम जाएंगे। ये 1.5 लाख लोग पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होंगे। सेना में प्रशिक्षण केवल हथियार चलाने के लिए नहीं होता। हथियार चलाना तो कुल प्रशिक्षण का 10% भी नहीं है, बाकी 90% शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण होता है। इसके तहत विपरीत परिस्थितियों में जीना सिखाया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रशिक्षित 1.5 लाख लोग अन्य नौकरियों जैसे कि फ्लिपकार्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्समैन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन जैसी लाखों नौकरियों के लिए उपलब्ध होंगे। प्राइवेट कंपनियां जो आज इस बात के लिए भारत की निंदा करती हैं कि यहाँ के लोगों में स्किल नहीं है, उन्हें पके पकाए 1.5 लाख लोग प्रति वर्ष मिलेंगे जो ईमानदारी और अनुशासन की शिक्षा लेकर आए होंगे। इससे प्राइवेट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। अगर कोई 18 साल में आर्मी ज्वाइन करता है तो 22 साल की उम्र में वो रिटायर होगा। रिटायर होने तक वो ग्रेजुएट भी हो चुका होगा। तब तक उसके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग और 12 लाख रुपए रहेंगे। आज से 20 साल बाद आर्मी से प्रशिक्षित करीब 22 लाख युवाओं की फौज होगी, जिसकी उम्र 35 से कम होगी। इन्हें कभी भी युद्ध या शांति के समय प्रयोग में लाया जा सकता है।
वर्तमान में देश में सिर्फ 1 से 2% परिवार सरकारी नौकरी की बदौलत चलते हैं। 98 से 99% परिवार अपना रोजगार खुद करते हैं। सवाल यह है कि कानून किसके पक्ष में बनना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो या फिर महज 2% लोगों का भला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अग्निपथ पर सवाल है, अग्निपथ पर उबाल है। आखिर बिहार में इस योजना का सबसे ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है? क्यों इस योजना को लॉन्च होने के ही अगले दिन बिहार के युवा सड़क पर उतर आए, बवाल काटने लगे? और क्या है प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों की मांग? इसके लिए भी ये रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनने से पहले ही अभ्यर्थी गुस्से में हैं। बिहार में इसका असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। नौजवान सड़कों पर उतरकर बवाल काट रहे हैं। बक्सर से शुरू हुआ प्रदर्शन नवादा और छपरा तक पहुंच गया है। जहानाबाद और सीवान में भी अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया। सवाल उठता है कि आखिर क्यों भर्ती की इस नई योजना अग्निपथ को लेकर बिहार में ही सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है। दरअसल 2020 से आर्मी अभ्यर्थियों की कई परीक्षाएं हुई थी। किसी का मेडिकल बाकी था तो किसी की लिखित परीक्षा। अग्निपथ योजना के लॉन्च होते ही ऐसे सभी अभ्यर्थियों की योग्यता एक झटके में रद्द हो गई है। पहले ये नौकरी स्थायी हुआ करती थी, मतलब इससे नौजवान सरकारी नौकरी का ख्वाब पूरा करते थे। लेकिन नई स्कीम के तहत अब 4 साल की नौकरी ही होगी। इसमें सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही स्थायी किया जाएगा। बाकी 75% 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। उनको पेंशन समेत बाकी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। बिहार जैसे राज्य में जहां ज्यादातर युवाओं का ख्वाब सरकारी नौकरी का होता है, ऐसे में सपना टूटता देख नौजवान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अभ्यर्थियों को यह सरकारी स्कीम रास नहीं आ रही है। आइए अब समझते हैं कि अग्निपथ योजना लागू होने के बाद क्या बदलाव आएगा और क्या है इस योजना का विरोध कर रहे छात्रों की मांग। अब सेना में जितनी भी भर्तियां होंगी वो अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल के लिए ही होंगी। छात्रों की मांग है कि पहले की तरह सेना में पूर्णकालिक सेवा या शॉर्ट सर्विस बहाल हो। अग्निपथ योजना के तहत अब पुराने मेडिकल या फिजिकल टेस्ट को नहीं माना जाएगा। छात्रों की मांग है कि जिनका चयन प्रक्रिया में है उन्हें बहाल किया जाए। सेना में भर्ती के लिए युवाओं को अब अग्निपथ स्कीम के तहत ही अप्लाई करना होगा। लेकिन छात्रों की मांग है कि इस योजना को ही खत्म किया जाए। 4 साल के बाद 75% अग्निवीर सेना से बाहर हो जाएंगे। छात्रों का कहना है कि टूर ऑफ ड्यूटी जैसी योजनाओं को वापस लेना ही होगा, वरना 4 साल के लिए कोई भी सेना की नौकरी करने नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर